नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब रिएक्शन पे। आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के द्वारा तीसरे साल जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के कुछ खास बातों पे। नीति आयोग की गठन 2016 में किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान में हमारे नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो है अमिताभ कांत। आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट जो जारी हुई उसके बारे में। उस रिपोर्ट में केरल टॉप पे रहा और झारखंड और बिहार वहीं के वहीं, मतलब जो पुराने रिकॉर्ड में थे वहीं उसी स्थान पे। तो टॉप में जो रहा केरल का पॉइंट था 75 और वो टॉप पे रहे। दूसरे स्थान पे जो रहा वो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंक के साथ। और तीसरे पायदान पे जो रहा वो है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। और चौथे स्थान पे जो रहा वो है सिक्किम, और पांचवें स्थान पे जो रहा वो है महाराष्ट्र। चौथे स्थान पे जो था सिक्किम, उसका अंक था 71, और वहीं महाराष्ट्र पांचवें स्थान पे 70 अंक के साथ बना हुआ है। लेकिन बिहार और झारखंड की कोई उन्नति, कोई प्रगति है ही नहीं। कारण भ्रष्टाचार और करप्शन बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं होती तो आज हमारे झारखंड पूरा भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल और खनिज लवणों के लिए जाना जाता है। पूरा भारत में कोयला कहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता तो वो है झारखंड में। लेकिन झारखंड में और सारी चीज़ें पाई जाती है, अभ्रक हो और बहुत सारे मिनरल्स, खनिज संपदा जो हमारे प्राकृतिक हम लोग को दी है। प्राकृतिक रूप से हम लोग धनी हैं, लेकिन हम लोग गरीब है। कारण क्या? करप्शन, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। अब हमारे बिहार और झारखंड की जो स्थिति है सो है। लेकिन आज हम नीति आयोग के बारे में बात करने वाले, तो उसी के रिलेटेड बात करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी, उस पर भी टॉप में था केरल ही। लेकिन आज भी केरल टॉप में रहने का बहुत सारा रीजन है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की सरकार की नीति पॉलिसी, हर चीज़ परफेक्ट होती है। लेकिन हमारे झारखंड और बिहार में ऐसी नहीं है। नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट कहीं न कहीं बेहतर हुई है। इसका मतलब ये है कि सुधार हुआ है। ओवरऑल देख के जो टोटल रेशियो था, टोटल एवरेज जो था वो था 60, वो बढ़ के 66 हो गया अब इसलिए उस रिपोर्ट का आधार पे बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक चीज़ कभी भी आप गौर कीजिएगा, कोई भी राज्य में निवेश कोई भी कंपनी तभी करती है उस राज्य के रैंकिंग को देख के। जो कि सपोज कीजिए, अगर आप एक कंपनी चला रहे होंगे तो उस कंपनी में आप किसको हायर करते हैं? आप उनके परसेंटेज देखते हैं, उसकी काबिलियत देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप किसी को देखते हैं तो आप क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि उसके पास इतना परसेंटेज होना चाहिए। एटलीस्ट आप परसेंटेज जो रखते हैं वो एक तरह का रैंकिंग है। वो रैंकिंग तय करता है कि वो आदमी एग्जाम में बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा। ठीक इसी तरह हर राज्यों के लिए भी वह रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई कंपनी उस राज्य में निवेश करना चाहती है तो वो कहीं ना कहीं गूगल करता है कि उस राज्य की रैंकिंग क्या है, उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस राज्य में क्या व्यवस्था है, उस राज्य में किस तरह की नीतियां होती है। हर तरह की नीतियों के बारे में वो जानकारी करता है, गूगल करता है। अगर वो देश के या राज्य के डेवलपमेंट रैंक के बारे में अगर जारी करेगा तो सपोज करो कि जैसे आज हमारा टॉप पे रहा केरल, तमिलनाडु, ये सब टॉप पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी आएंगे तो केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात इसी सब में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हमारे झारखंड में करेंगे। क्योंकि हमारा झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हमारा झारखंड डेवलप करता नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अच्छा ये बताइए कि नीति आयोग में जो रैंकिंग तय होती है वो किन आधारों पे होती है? तो बेसिकली जो रैंकिंग की तय होती है वो बेसिकली 4 आधारों पे तय होती है। क्या क्या? फर्स्ट में होता है सामाजिक, दूसरा में होता है आर्थिक, और तीसरा में जो होता है वो पर्यावरण होता है। हाँ, इसमें नो डाउट झारखंड का पर्यावरण अच्छा है, झारखंड सामाजिक रूप से अच्छा है, लेकिन झारखंड आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है। तो झारखंड को कहीं ना कहीं अपने आर्थिक गतिविधियों पे ध्यान देना होगा, झारखंड को डेवलप करना होगा, झारखंड को एक नए सिरे से शुरुआत करना होगा, ताकि हम लोग नीचे से टॉप ना करके ऊपर से टॉप करना आरंभ कर दे, और हम लोग के राज्य में भी कोई इन्वेस्टर आए और अच्छा से अच्छा इन्वेस्ट कर कोई कंपनी खोले ताकि रोजगार बढ़े। नीति आयोग रिपोर्ट जो जारी हुआ, इस पर देख के बस निराशा ही हाथ लगा। चलिए, अब आपके समय को हम ना लेते हुए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपको
जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हमारे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारीपूर्ण लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए तो, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।